एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी विद अमिता। आज इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस या कोई भी हो, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। तो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को अच्छे से जानेंगे कि सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये सब अच्छे से समझा पाऊँ। धरती या अर्थ एक प्लैनेट है और ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे भी एक ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल करीब एक और गैलेक्सी है जिसका नेम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वो मिल्की वे गैलेक्सी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारे यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज हैं जिन्हें मिलकर एक क्लस्टर बनता है, यानी कि गैलेक्सीज के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। इसमें अनगिनत स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जब ये कई क्लस्टर्स इकट्ठे होते हैं तो उसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर ढूंढा जिसे नाम दिया गया है सरस्वती सुपर क्लस्टर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि क्या मिल्की वे गैलेक्सी भी सरस्वती सुपर क्लस्टर में आती है? तो इसका आंसर है नहीं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसका नाम है लेनियाकिया। आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे था। प्लीज लिसन इट केयरफुली। सोलर सिस्टम के ओरिजिन को लेकर बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से इस पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये यूनिवर्स एक्सपैंड करता चला गया, फैलता चला गया। उसके बाद से आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम की जगह एक बहुत बड़ा नेबुला था। अब ये नेबुला क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें नेबुला एक बहुत ही बड़ा क्लाउड या बादल होता है जो कॉस्मिक डस्ट और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। धीरे धीरे जो गैसेस थी उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, मीन्स दे स्टार्टेड रोटेटिंग। बीच में यानी कि सेंटर में जो सबसे हल्की गैसेस थी वो कलेक्ट हो गई, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड हाइड्रोजन। और जब वो इकट्ठा हुई तो उसी से हमारे सन का जन्म हुआ। अब ऑब्वियस है कि जब लाइट गैसेस अंदर की तरफ आ रही हैं तो डेंस गैसेस बाहर की तरफ गई और उसकी वजह से बाकी जो बॉडीज थी, फॉर एग्जांपल यूरेनस, नेपच्यून या जो भी मेजर गैस प्लैनेट्स हैं वो वजूद में आए, यानी कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो वजूद में आए। और धीरे धीरे जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, अर्थ, वीनस यानी कि जो इनर प्लैनेट्स हैं ये काफ़ी बाद में वजूद में आए। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। अब ये सोलर सिस्टम की जो भी थ्योरी मैंने आपको बताई इसे कहते हैं नेबुलियन हाइपोथेसिस थ्योरी। ये 17th सेंचुरी के आसपास बनी थी। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन नाम के दो एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिन्होंने एक और थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, किसी टाइम यहाँ पर एक नेबुला था और उससे सन बना, मगर इमीडिएटली यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हमको दिखाई देते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, ये अपने आप उस नेबुला के रिजल्ट से नहीं बने। उनका मानना था कि उससे तो सिर्फ सन बना और बाद में यहाँ पर जो सोलर सिस्टम से कुछ दूर एक बहुत बड़ा स्टार होगा और उसके ग्रेविटेशनल पुल या हम जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से सन से ये सारे प्लैनेट्स बाहर निकले एक एक करके। ऐसी ही एक थ्योरी सर जेम्स जीन्स ने भी दी थी जिसे टाइडल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हर एक प्लैनेट में कुछ स्पेशलिटी या खासियत होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद मरकरी। मरकरी सबसे छोटा और इनर मोस्ट प्लैनेट है। ये सन के सबसे करीब है। इसकी अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है।
इसका रेवोल्यूशन पीरियड यानी कि सूरज के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड है 88 डेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं। दूसरा प्लैनेट है वीनस। ये सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है आफ्टर द सन एंड द मून। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इसकी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज अर्थ के साथ हैं, इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। एक बात याद रखना कि इसकी रोटेशन उल्टी दिशा या डायरेक्शन में होती है, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। वीनस की अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है और ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? सन के सबसे करीब तो मरकरी है, फिर वीनस इससे ज़्यादा गर्म कैसे है? तो ऐसा इसलिए है कि वीनस में एक थिक लेयर है क्लाउड्स की, बादलों की एक घनी सतह है जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों से मिलकर बनी है, जिससे जो हीट सन की आती है ये उसको ट्रैप कर लेता है और वो हीट वहाँ से निकल नहीं पाती आउटर स्पेस में। इसलिए यही रीज़न है जिसकी वजह से वीनस हॉटेस्ट स्टार है। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड है उससे एक रेडिश कलर मिलता है पूरे प्लैनेट को। इस प्लैनेट का नेम रखा गया था रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर। इसका जो ऑर्बिट है अराउंड द सन वो 687 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है। मार्स अर्थ से साइज में छोटा है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो निक्स ओलंपिया है। याद रखना कि ये मैंने माउंट एवरेस्ट नहीं कहा, माउंट एवरेस्ट अर्थ का सबसे ऊंचा माउंटेन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की तो वहाँ पर सबसे ऊंचा माउंटेन है निक्स ओलंपिया जो कि मार्स प्लैनेट पर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निक्स ओलंपिया सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो वीनस पर है। मार्स के पास 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस। अब ये जो भी थिंग्स मैं आपको बता रही हूँ इन्हें बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रही हूँ एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। ये कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। एस्ट्रॉयड बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं स्पेस में और ये थाउजेंड्स की काउंटिंग में होते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके 4 मून्स हैं। इनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 1610 में, इसलिए इनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। इन मून्स के नेम हैं लो, यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो। वन ऑफ द जुपिटर्स मून्स गैनीमेडी इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो गैनीमेडी है, एक जो मून है जुपिटर का, ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून में से एक है। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो गैलीलियो ने डिस्कवर करी थी। सैटर्न के 62 मून्स हैं, जिनमें से एक मून है टाइटन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। नाउ आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके 27 मून्स हैं। इसको विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था। इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीनस की तरह यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है बजाय वेस्ट टू ईस्ट के। नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और ये सन से सबसे दूरी पर स्थित है हमारे सोलर सिस्टम में। इसकी 14 सैटेलाइट्स हैं या 14 मून्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है ट्रिटॉन और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉन गैली ने। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, उन फैक्ट्स को आपने ध्यान से सुनना है। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं सन की तरफ,
वो हैं अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। इन्हें इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। सेकंड फैक्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये गैसियस प्लैनेट हैं और इन्हें जॉवियन या आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज, यूरेनस की जो धुरी है या जो एक्सिस है वो उस पर 98 डिग्री तक सूरज की तरफ टिल्ट है, यानी कि झुका हुआ है, और इसी वजह से इसको लॉपसाइडेड प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरोपा, जो कि जुपिटर का एक मून है, इसका सरफेस बर्फ से बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसे तोड़ें तो इसके अंदर बहुत बड़ा ओशन है, और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जहाँ पानी है वहाँ लाइफ है, इसलिए उनका मानना है कि यूरोपा पर लाइफ हो सकती है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अर्थ प्लैनेट के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो ये एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताना चाहती हूँ प्लैनेट्स के नाम को एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को याद रखना एक सीक्वेंस में नेम। तो इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सेंटेंस याद करना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, और इसका जो फर्स्ट, हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपको इंडिकेट करता है प्लैनेट के नेम के लिए। जैसे माई का एम मरकरी, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर, कहीं पर भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।